क्या हम सोच रहे थे, हम समझे नहीं। तो देखिए, हाँ ऑन कर दिए हैं। आप जो ये इनफाइनेटिसिमल डिफरेंस जो बोल रहे हैं ये क्या है, तो एक बहुत स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस, बहुत छोटा डिफरेंस, ठीक है। और इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, इनफाइनेटिसिमल डिफरेंस पे हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलस, इसको बोलते हैं कलन। इसमें हम लोग किस पे चर्चा करते हैं, इनफाइनेटिसिमल डिफरेंस पे चर्चा करते हैं। यदि एकदम छोटा डिफरेंस हो, देखिए कोई चीज में परिवर्तन होता है, कोई चीज बदलता है। जैसे मान लीजिए कोई सर्किल है, कोई वृत्त है, तो उसके रेडियस में हम चेंज करेंगे, परिवर्तन करते हैं, त्रिज्या में बदलाव करते हैं, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा। अब सोच लीजिए कैसा डिफरेंस है इसमें, इनफाइनेटिसिमल डिफरेंस लेते हैं, एकदम छोटा डिफरेंस, एकदम छोटा डिफरेंस। तो उसके एरिया में कितना डिफरेंस होगा, एरिया भी तो बदल जाएगा ना, रेडियस आप बदल दे रहे हैं। मान लीजिए पहले रेडियस r था, अब रेडियस में थोड़ा सा बढ़ोतरी कर दिया, और कितना बढ़ोतरी किया, एकदम छोटा बढ़ोतरी, एकदम छोटा, बहुत स्मॉल डिफरेंस हम लाए, उसमें बढ़ा दिए, तो उस समय एरिया कितना होगा, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब बहुत छोटा डिफरेंस पे हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत छोटा डिफरेंस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इनफाइनेटिसिमल डिफरेंस, ठीक है। और इसी कारण से पहले कैलकुलस को इनफाइनेटिसिमल कैलकुलस कहा जाता था। वैसे कैलकुलस का मतलब होता है कलन, मतलब आप जो अभी विकिपीडिया थी मोबाइल में सर्च मार रहे थे तो क्या दे रहा था, गणना ना, तो गणना ही है, इसके अंतर्गत हम लोग गणना ही पढ़ते हैं। गणना का मतलब समझते हैं ना, हाँ काउंट करना, या फिर किसी चीज को निकालना, बहुत सॉल्व करके निकालना, ऐसा कुछ ना। तो गणना का मतलब समझते हैं कि एग्जैक्ट तक पहुंचना ना, वास्तविक में ये चीज कितना है उसके बारे में जानना, गणना करना ना। कलन का अर्थ भी वही है, कलन का अर्थ भी वही है। तो देखिएगा, इसको पहले कैलकुलस को पढ़ा जाता था, इनफाइनेटिसिमल कैलकुलस, ठीक ना। शुरू में जब दो साइंटिस्ट का नाम था गॉटफ्राइड लेबनिज और आइजैक न्यूटन, गॉटफ्राइड लेबनिज और आइजैक न्यूटन। न्यूटन को जानते हैं सब कोई, यही दोनों डेवलपर हैं कैलकुलस के, कैलकुलस को डेवलप किए हैं यही दोनों मिलके 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में विस्तारवाद पूरा चल रहा था, आप लोग पढ़े होंगे कि सब देश एक दूसरे पे अटैक करके और अपना विस्तार कर रहा था, जान रहे हैं ना। 17वीं शताब्दी में ही इंडिया पे भी अंग्रेज लोग ये किया, ये सब बात आप जानते हैं। तो वही सब समय था जिस समय कैलकुलस को लंदन में डेवलप किया जा रहा था। वैसे दोनों साइंटिस्ट लंदन के नहीं थे, है ना, लेकिन एक साइंस का एक एसोसिएशन है लंदन में, जहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट जुटते हैं विश्व के, और वहाँ पे जो है रिसर्च करते हैं, या फिर उस तरह का कुछ है। इसको बोलते हैं, क्या नाम है उसका, हमको याद नहीं आ रहा, ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी, उसका नाम है ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी, लिख देते हैं।
ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी, SCIEN, हाँ SCIENC। देखिए अब साइंसो हम गलत लिखने लगे हैं। हाँ ये क्या लिख दिए हैं, ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी। इस सोसाइटी के अंदर जो है ना दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आइजैक न्यूटन, अरे रहने तो दीजिए, एंड गॉटफ्राइड लेबनीज। एकदम सही लिखे हैं, मतलब आप ये मत सोचिएगा, ये दोनों इसी सोसाइटी के मेंबर थे और यही दोनों मिलके कैलकुलस को डेवलप कर रहे थे। उनके पास एक आइडिया था एकदम स्मॉल डिफरेंस पे काम करने का, एकदम बहुत छोटा डिफरेंस पे काम करने का उनके पास क्या था, आइडिया था। उसी पे वो काम कर रहे थे। अब हम बताएंगे कि वो किस तरह से डेवलप किए होंगे, क्या सोचे होंगे, है कि नहीं, उस पर हम जाएंगे। कहाँ, जब तक समस्या नहीं आया होगा तब तक सॉल्यूशन नहीं आया होगा। पहले तो समस्या आया होगा लोगों के सामने ना कहीं चीज रुका होगा। आवश्यकता ही आविष्कार का जननी, आप जानते हैं, कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ा होगा तब आविष्कार हुआ है। तो कैलकुलस को डेवलप करने के पीछे क्या कारण था, ये सब पे भी हम लोग चलेंगे। फिजिक्स के कारण ही जो भी मैथमेटिक्स आता है वो फिजिक्स के कारण आता है, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग फिजिकली देखते हैं, जरूरत होता है, हमें महसूस होता है, पता चलता है कि इस चीज का जरूरत है, तब हम लोग मैथमेटिक्स की तरफ रुख करते हैं। समझ रहे हैं ना। साइंस को डेवलप करने में मैथ्स का बहुत बड़ा योगदान है, मैथ्स के बिना नहीं हो पाएगा, लेकिन इंट्रोड्यूस वहीं से हुआ है। इसका परिचय, ये सब्जेक्ट को बनाया गया साइंस के लिए ही है, ये खुद में मैथ साइंस नहीं है। समझते हैं ना बात को। आप वीडियो जो बना रहे हैं इसको देखते रहिएगा, ये सब बात आपको मोटिवेट कर सकता है, आपको जानने के लिए ये चीज है कि हम लोग जो मैथ्स पढ़ रहे हैं वो साइंस के लिए, जरूरत के लिए बनाया गया। इसलिए इसको बोला जाता है क्यून ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स इज क्यून ऑफ साइंस। साइंस की क्यून है, इसके बिना वो पैदा भी नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना। क्या क्यून क्या करता है, क्यून तो डेवलपर है ना, समझ रहे हैं ना। तो फिजिक्स को सहारा देने के लिए इसको बनाया गया है, यही समझिए। अब कितना क्यून का अर्थ आप अभी इस उम्र में ना जानते हो ना। हमको जैसा लगता है, देखिए हम भी बहुत चीज नहीं जानते हैं, हमको जैसा लगता है कि मतलब यही है कि बिना इसके सहारा राजा राज नहीं कर सकता, साइंस पूरा फैल नहीं सकता, विस्तार नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग इसको क्यून ऑफ साइंस बोलते हैं। तो चलते हैं हम लोग कैलकुलस के इतिहास के तरफ। कैलकुलस का हिंदी तो कलन होता है, और इसमें हम लोग किस पे काम करते हैं, इनफाइनेटसिमल डिफरेंस पे काम करते हैं। इसका अर्थ होता है कि बहुत बहुत स्मॉल डिफरेंस ना। इस डिफरेंस का मतलब होता है बहुत बहुत स्मॉल डिफरेंस, बहुत बहुत स्मॉल डिफरेंस। हाँ, एक कैलकुलस को डेवलप करने में ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी का दो साइंटिस्ट थे, आइजैक न्यूटन और लेबनिज, गॉटफ्राइड लेबनिज। अरे हम लोग इसको न्यूटन, इसको लेबनिज बोलेंगे, इतने बोलेंगे, न्यूटन और लेबनिज नहीं, वही न्यूटन है, उनका नाम पूरा था आइजैक न्यूटन, ठीक है। और ये लेबनिज जो हैं, खाली लेबनिज लोग बोलते हैं, तो इनका पूरा नाम था गॉटफ्राइड विलियम कुछ लेबनिज। इस बीच में का हम अक्षर छोड़े हैं, लेकिन हम इतने बोलते हैं गॉटफ्राइड लेबनिज, ठीक है। तो हाँ, लिख दें क्या, ये सोसाइटी जो ना था ना, इसका लोकेशन था लंदन।
समझ रहे हैं ना? इसको इसके बारे में बोला जाता है कि एट द हेड ऑफ लंदन व्हेन ऑल एम्पायर्स इज एक्सपेंडिंग देयर क्या बोलते हैं उसको, साम्राज्य को क्या बोलते हैं, एम्पायर ना, अपने एम्पायर के विस्तार में सभी लगे हुए थे। और वो मादक वातावरण में दो ऐसे ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी के साइंटिस्ट एक नायाब चीज का सृजन कर रहे थे। ये एक नया चीज था जो कि दुनिया को बदल दिया। कैलकुलस के आने के बाद ही आप बहुत सारा चीज को जान पाए। कैलकुलस बहुत बड़ा चीज था और जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये आपको बहुत दूर तक पहुंचा सकता है यदि आप इसे पकड़े रहें ना। आप रॉकेट पे बैठने वाले हैं तो आप कूद जाइएगा बीच में तो एक्सीडेंट न कहलाएगा, है कि नहीं? तो आइजैक न्यूटन और लेबनिज के बारे में बताइए। 17वीं शताब्दी का बात है, 17th सेंचुरी। सत्रहवीं शताब्दी का बात है। ये तब तक डेवलप होते रहा जब तक ये दोनों मर न गए। समझ रहे हैं ना? तो इतने हम आपको बता रहे हैं कैलकुलस के बारे में। इसके बाद हम बेसिक से कैलकुलस देखना शुरू करेंगे, ठीक है? अभी हम बहुत सारा चीज नहीं बोलेंगे आपको, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा। इतने चीज बोलेंगे जो बात समझ में आए। समझ रहे हैं ना? बहुत सारा चीज हम लोग जब सीखने लगेंगे तो उस समय बोलेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं सच्चे ही तो इसीलिए कर रहे थे ना। ठीक है, देखिए इसे लिख लीजिए तो पहले इतना कम से कम कॉपी कर लीजिए। वैसे जैसे हम लिखे हैं गोल गोल घेरिए और लिखिए। अरे हमारा हाथ काम नहीं कर रहा का? है तो बंद काहे नहीं हो रहा है? अच्छा, इसमें भी आ जाए। ये सारा डिस्क्रिप्शन लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं पॉज करके। जो बच्चा नहीं आया है उसके लिए भी है ना, इसलिए हम वैसा कर दिए कि बच्चा लोग देख के लिख ले। चलिए, कैलकुलस के बारे में हम बहुत सारा चीज जाने ना। अब आपको ये लगने लगा होगा कि कैलकुलस दो आदमी बनाया है, और कौन कौन बनाया है